नाइट्रोजन साइकिल। तो जो ये नाइट्रोजन साइकिल होती है ओब्वियसली इसके अंदर हम नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नाइट्रोजन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स होता है जो लार्ज क्वांटिटी में यूज होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये यहाँ पर जो इसेंशियल कंपोनेंट जैसे कि प्रोटीन, अमाइन, क्लोरोफिल, विटामिन और अदर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये यूज में आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की तो इसके अंदर की सोर्सेज क्या होते हैं नाइट्रोजन जहाँ से हमें मिल सकता है। तो ये मोस्टली क्या होता है एटमॉस्फेयर, सॉइल और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये एक्टिव पूल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर बात करें हम एटमॉस्फेयर के अंदर तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होता है वो ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और वो भी गैसियस और मॉलिक्यूलर फॉर्म दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सोइल के अंदर ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। और इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन कौन सी हो गई इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट होता है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम साल्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है जैसे कि इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है जो डेड बॉडीज होती हैं, डेड बॉडीज जैसे कि जो प्लांट हो गई, एनिमल हो गई, तो जो डेड बॉडीज हो गई या फिर जो एक्सक्रेटरी वेस्ट हो गई उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। और दूसरा यहाँ पर बच गया लास्ट में कि रॉक्स एरिया के अंदर। तो जो रॉक्स वाला एरिया होता है उसके अंदर ये क्या ऑब्वियसली बाउंड स्टेट के अंदर या फिर बाउंड फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो ये सोइल के अंदर भी रहता है, डेड बॉडीज के एक्सक्रेटरी वेस्ट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर भी और रॉक्स के अंदर भी। अब अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो 1760 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब आप देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितने मिलियंस टन से 1760 मिलियन टन वो प्रेजेंट होता है और ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है अगर हम साइकिलिंग की बात करते हैं इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे प्रेजेंट होता है, फिर ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट में भी यूज होता है, कैसे होता है तो ये रिसाइकिल करता रहता है कि साइक्लिक फॉर्म के अंदर होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक बार साइकिलिंग की बात करते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन की। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पर फिक्स होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, ऑर्गेनिक और बोथ ही इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, दोनों के अंदर यहाँ पर फिक्स हो गई है। इसके बाद यहाँ पर क्या होती है कन्वर्ट हो जाती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी कैसे फॉर्मेशन होती है, ये होती है ऑलमोस्ट बाय द प्लांट कि प्लांट के थ्रू ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर फॉर्मेशन हो गई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय दी प्लांट। और इस तरीके से क्या करती है साइकिल्स करता रहता है नाइट्रोजन बायोटिक सॉइल और रिटर्न बैक कर जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर फिर से। तो ये साइकिल फॉर्म के अंदर चलता रहता है इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या होता है जो नाइट्रोजन होती है जो सॉइल के अंदर ऐड होती है वो नाइट्रेट, नाइट्रस और अमोनियम कंपाउंड के अंदर सॉइल के अंदर एडिड हो जाती है दोबारा से। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फॉर्मेशन करती है इसके अंदर। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि इनऑर्गेनिक फॉर्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम साल्ट होते हैं। तो ये यहाँ पर एडिड होती है सॉइल के अंदर किस फॉर्म के अंदर, इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं जैसे कि पूरा अगर इसका साइकिलिंग अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है जैसे प्लांट के थ्रू क्या होती है प्लांट सबसे पहले क्या करते हैं सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन को लेते हैं और फूड चेन की हेल्प से जैसे कि प्लांट होते हैं ऑटोट्रोफिक होते हैं तो इनको कंज्यूमर यूज करते हैं। जो कंज्यूमर से यहाँ पर नाइट्रोजन लेते हैं, कंज्यूमर लेते हैं नाइट्रोजन किससे, प्लांट से। और प्लांट ने कहाँ से ली थी, सोइल से, सोइल से उन्होंने अब्जॉर्ब किया था तो कंज्यूमर के पास चली गई नाइट्रोजन। कंज्यूमर यहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑब्वियसली उनकी डेथ होती है या फिर डिके होता है, दोनों ही रीजन हो सकते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया तीसरा रीजन भी हो सकता है। इनके द्वारा दोबारा से कहाँ पर चलेगी, सोइल के अंदर, दोबारा से यहाँ पर सोइल के अंदर, सोइल से दोबारा से यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर के दोबारा से कहाँ पर आ जाती है, प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से दोबारा से यहाँ पर एक साइकिलिंग चलती रहती है और सोइल के अंदर यहाँ पर क्या हो जाती है, ये यहाँ पर प्लांट को अवेलेबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से दोबारा से फिर प्लांट के थ्रू जैसे फिर से साइकिल चलने लग जाती है। अब एक स्पेसिफिक वे के अंदर हम नाइट्रोजन साइकिल करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस आते हैं कि ये जो नाइट्रोजन साइकिल होती है काफ़ी सारी प्रोसेस के, जैसे कि
इसके अंदर फिजिकल फिक्सेशन होता है या फिर बायोलॉजिकल होता है या फिर एटमॉस्फेरिक होता है, किस तरीके से होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल्स के हम यहाँ पर स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्टेप्स की बात करते हैं अगर नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहले फिक्सेशन आता है। फिक्सेशन किसका? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि सबसे पहले क्या कि जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट थी, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट थी, उसको हम किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो इसके अंदर ये जो सोइल के अंदर जो एडिड होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ही सोइल के अंदर ऐड होती है। जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है वो किसके अंदर चली जाती है? सोइल के अंदर। किसके द्वारा? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती है उसके द्वारा चली जाती है। तो इसके अंदर भी धीरे धीरे यहाँ पर 3 स्टेप आते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसके अंदर अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो वो होता है यहाँ पर फिजिकल फिक्सेशन। यानी कि सबसे पहले फिजिकल फिक्सेशन आएगा किसके अंदर? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो फिजिकल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर सारी की सारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल और फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है वो सारी इंक्लूड होती है। और उनमें क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि यूवी रेज का एग्जाम्पल दे दिया हमने, यहाँ पर लाइटनिंग हो गई, और लाइटनिंग के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टॉर्म, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं फिजिकल फिक्सेशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि काफी सारे जो नाइट्रोजन होता है उसको यहाँ पर जो नाइट्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर काफी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्या करता है कि जो कंबाइन करता है, जो नाइट्रोजन होता है इसके अंदर, वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में। क्योंकि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट थी वो फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा और यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। फिर से यहाँ पर जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है फिर से ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा और फिर से यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। और इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूसली रोटेशन में चलता रहता है और ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता रहता है। और इस तरीके से यहाँ पर ये काफी सारे फॉर्मेशन कर देता है किसकी? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है यहाँ पर जिनकी फॉर्मेशन हो गई किसके अंदर? फिजिकल फिक्सेशन के अंदर। तो यहाँ पर काफी सारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये क्या करते हैं? ये यहाँ पर नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि रेन वाटर होता है या कि कुछ और वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो वो कंबाइन कर जाते हैं उसके साथ में और यहाँ पर एज ए डाइल्यूट एसिड वो डायरेक्ट अर्थ पर आ जाते हैं रेन के साथ साथ में। तो वहाँ पर ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर जब ये कम्बिनेशन में आते हैं रेन वाटर के या फिर और किसी वाटर के साथ में कॉम्बिनेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर फिजिकल फिक्सेशन के, यहाँ पर साल्ट्स की, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। दूसरा इसके अंदर प्रोसेस आती है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। पहले क्या थी? फिजिकल, किसके अंदर ही? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन ही देख रहे हैं अभी तक हम, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट था फिजिकल फिक्सेशन, नेक्स्ट है यहाँ पर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। तो इंडस्ट्रियल ऑब्वियसली जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्री वगैरह के अंदर फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होती है? जो मोलिकुलर नाइट्रोजन होती है वो यहाँ पर कंबाइन कर जाती है हाइड्रोजन के साथ में, और हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करने के बाद ये फॉर्मेशन कर देती है यहाँ पर अमोनिया की। अब ये जो अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई है इसके लिए क्या होता है? जैसे कि हाइड्रोजन के साथ अमोनिया का, तो उसके अंदर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हाई टेम्परेचर इसके अंदर आएगा वो किसकी वजह से आ जाएगा? जो फॉसिल्स फ्यूल्स की बर्निंग होती है उनकी बर्निंग से यहाँ पर हाई टेम्परेचर इसको मिलता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब ये अमोनिया क्या करता है? यहाँ पर जो काफ़ी सारी फॉर्म्स के जो वेरियस साल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर अमोनिया। और अगर कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद में क्या हो जाता है? ये सोइल के अंदर ऐड हो गया, और सोइल के अंदर ऐड हो गया तो उसमें क्या होता है? ये यूज कर लिया जाता है एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो इसके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज किया जाता है, जो भी अमोनिया फिक्स होता है किसके अंदर? इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के अंदर। जो थर्ड वन है इसके अंदर वो आ गया है अब इसके अंदर बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस होती है। इसके अंदर जो ऑटोट्रोफिक होते हैं और जो हिटोट्रोफिक होते हैं, दोनों ही जोन्स के अंदर, यानी कि एरोबिक और अनेरोबिक दोनों ही जोन्स के अंदर होते हैं, वो इस प्रोसेस को प्रोसीड करवाते हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं? जैसे कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं
और जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमने एक आध का एग्जाम्पल देखा, जैसे कि अजोटोबैक्टर हो गए या फिर यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम हो गए, वो काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, ये हो गए फ्री लिविंग। दूसरा क्या होता है, ये एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं किसके, विद हायर प्लांट के। जो हायर प्लांट होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर उनके साथ मिलकर के फंक्शनिंग करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने एग्जांपल देखता है रहीजोबियम का। रहीजोबियम आगे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो फ्रैंकिया हो गया, जैंथोमोनास हो गया और सारे बैक्टीरिया भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया के अंदर, और अमोनिया बाद में कहाँ चला जाता है, ऑब्वियसली सोइल के अंदर। बट जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर। फ्री लिविंग क्या करते हैं, नाइट्रेट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है और डायरेक्ट अमोनिया के अंदर भी। बट जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके साथ ही जैसे कि ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन। दूसरा क्या होता है, जो यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है कम्युनिटी के अंदर, तो नाइट्रोजन कौन सी कम्युनिटी के अंदर, बायोटिक के अंदर, नाइट्रोजन इन बायोटिक कम्युनिटी। अब उसका कैसे फिक्सेशन किया जाता है, तो ये क्या है, इसके अंदर ये तीनों जो स्टेप थे फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसके अंदर आ रहे थे, फिजिकल, इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल। नेक्स्ट है इसके अंदर नाइट्रोजन इन बायोटिक कम्युनिटी, ये अलग प्रोसेस है बायोटिक कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर फिक्सेशन के लिए थी, ये बायोटिक कम्युनिटी के अंदर। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो बायोटिक कम्युनिटी के अंदर होता है, जो प्लांट होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को सोइल के अंदर से, यानी कि सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन था वो प्लांट ने अब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट ने अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब करने के बाद ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको नाइट्रेट, जो सोइल के अंदर प्रेजेंट था वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में प्रेजेंट था, या फिर हम कह सकते हैं नाइट्रेट और अमोनिया की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था। तो वहां से प्लांट ने अब्जॉर्ब कर लिया। अब्जॉर्ब करने के बाद वो इसको एसिमिलेट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कौन से हो गए हैं इनके अंदर, जैसे कि इसके अंदर हो गया प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ये इसके अंदर प्लांट के अंदर ही फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि ये एसिमिलेट कर देते, तो एसिमिलेट यानी कि एक प्रोसेस आती है यहाँ पर नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होती है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होती है कि जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड थे या जो नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट थी उसको ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाना, तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो इसके अंदर बायोटिक कम्युनिटी के अंदर नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है, यानी कि जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्जन होता है। दूसरा यहाँ पर आता है, अब यहाँ पर क्या कि रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल। तो यहाँ पर क्या होता है, रिसाइकलिंग के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन की होती है सोइल के अंदर ही रिसाइकलिंग करेंगे हम, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर एक प्रोसेस आती है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के थ्रू हम सबसे पहले रिसाइकलिंग करेंगे नाइट्रोजन की सोइल के अंदर। तो अमोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कि हमने कहा था कि प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, उनकी फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे यहाँ पर वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गए हैं ऑर्गेनिक एसिड के अंदर। ऑर्गेनिक एसिड या फिर हम बोल सकते हैं उसको अमोनिया। किसके द्वारा, यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी या फिर माइक्रोबियल स्पीसीज के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे प्लांट का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और जो डेड एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी एक्ट करती हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या कर देती है, उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड और या फिर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके से उनके अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है। उनके अंदर ये कन्वर्जन कैसे होता है, जैसे कि जो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या थे, जैसे कि प्रोटीन था, अमाइनो एसिड थे या फिर क्लोरोफिल था। तो इसके अंदर जैसे कि प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन यहाँ पर एंजाइम रिएक्ट करेगा
प्रोटीनेज। प्रोटीनेज ने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया पेप्टाइड्स के अंदर। किसको? प्रोटीन को। अब पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन हो गई है। पेप्टाइड से फिर से यहाँ पर पेप्टिडेज क्या करता है, इसको पेप्टाइड्स के साथ में पेप्टिडेज यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड के अंदर। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म के अंदर आ गई। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हुई है वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करके विद द हेल्प ऑफ डैमिनेज की हेल्प से ये ऑर्गेनिक एसिड के अंदर फॉर्मेशन कर देती है। और ऑर्गेनिक एसिड के साथ साथ यहाँ पर अमोनिया की भी फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स से ऑर्गेनिक एसिड और अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म के अंदर ये चलता जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो अमोनिया के अंदर जो कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पर अमोनिफिकेशन। यानी कि हमारा स्टेप क्या था, अमोनिफिकेशन। तो ये कंप्लीट हो गया है अमोनिफिकेशन की। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड थे वो कन्वर्ट हो गए हैं अमोनिया के अंदर। तो प्रोसेस क्या हो गई, यहाँ पर अमोनिफिकेशन हो गई है। दूसरा इसके अंदर, इसी के अंदर आता है, रिसाइकलिंग के अंदर ही आता है नाइट्रिफिकेशन। दूसरी जो प्रोसेस है यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो अमोनिया कंपाउंड थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट्स के अंदर विद दी हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के जैसे कि नाइट्रोसोमोनास हो गया या फिर नाइट्रोबैक्टर हो गया, उनकी हेल्प से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर ये क्या था, अमोनिया। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा यहाँ पर विद दी हेल्प ऑफ किस बैक्टीरिया के, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और ये क्या कर देता है, इसके अंदर कन्वर्जन कर देता है किसके अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर। नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन हो गई, इसके साथ में प्लस यहाँ पर वाटर की भी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या होता है, जो नाइट्राइट्स होते हैं वो दोबारा से ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर नाइट्रेट्स के अंदर। यानी कि पहले अमोनिया था, अमोनिया से नाइट्राइट्स के अंदर, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स के अंदर फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर क्या था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, उनका अमोनिया के अंदर फिक्सेशन होना क्या कह रहा था, अमोनिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन। तो दोबारा से यहाँ पर रिसाइकलिंग हो रही है उसकी। अब क्या करते हैं हम कि रिसाइकलिंग करते हैं। रिसाइकलिंग ये भी थी, रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट स्टेप है ये, कौन से वाला, सी था, ये हो गया डी। ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन बैक इन द एटमॉस्फेयर। पहले क्या था, सोइल, एटमॉस्फेयर से दोबारा से क्या कहा गया, सोइल के अंदर, सोइल से फिर दोबारा से क्या, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये साइकिलिंग चलती रहती है। तो इसके अंदर क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सोइल के अंदर प्रेजेंट था, सोइल के अंदर क्या, ये इनफॉर्म के अंदर प्रेजेंट था, तो उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट थे, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो गई थी, नाइट्रेट दोबारा से यहाँ करते विद दी हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के कौन से हो गए, सूडोमोनास हो गया, डीनाइट्रिफिकेंस हो गया, थायोबैसिलस हो गया, तो बैसिलस हो गए, काफ़ी सारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन थी, नाइट्रेट यहाँ से इन बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स के अंदर। नाइट्राइट से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, और नाइट्रोजन ऑक्साइड से दोबारा से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन यहाँ पर चली जाती है दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर। तो दोबारा से ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो गई है। एटमॉस्फेयर से फिर दोबारा से यहाँ पर क्या चलती है कि वहीं फिजिकल फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, दोबारा से सोइल के अंदर आती है, सोइल से फिर से यहाँ पर रिसाइकलिंग हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर साइकिलिंग चलती रहती है। अब यहाँ पर जो साइक्लिक पूल बना हुआ है नाइट्रोजन का, उसके अंदर काफी सारा लॉस भी होता है नाइट्रोजन का। किसके अकॉर्डिंग लॉस, जैसे कि एक तो हो गया लीचिंग प्रोसेस।
लीचिंग के अंदर क्या होता है, जो साइक्लिंग पुल होती है उसके अंदर चला जाता है, जैसे कि नाइट्राइट के जो आयन होते हैं वो हाईली मोबाइल होते हैं और वो ईजिली परकोलेट कर जाते हैं, डाउन कर जाते हैं सोइल के अंदर, और या फिर कह सकते हैं हम वाटर के अंदर या रेन वाटर के अंदर। तो उससे क्या हो जाता है, वाटर टेबल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर के वो एक फ्यूचर रॉक की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वो दोबारा से साइक्लिंग के अंदर नहीं जाने पाते, तो इसलिए उसके अंदर लॉस हो गया यहाँ पर। दूसरा क्या है इसके अंदर, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो लोड्स ऑफ नाइट्रेट्स या फिर अमोनिया साल्ट होते हैं वो वाटर बॉडीज के साथ यहाँ पर कैरी करते हैं, कैरिड आउट होते हैं, तो यहाँ पर जो साल्ट होता है वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम के अंदर, और वहाँ पर बॉटम के अंदर हो गया या फिर कह सकते हैं हम सेडिमेंट फॉर्म के अंदर चला गया, तो वो एक इनएक्टिव पुल की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इनएक्टिव पुल की फॉर्मेशन यानी कि वो साइकिल के अंदर नहीं चलने पाता, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होने पाता, तो इस तरीके से उसके अंदर वहाँ पर काफ़ी सारा लॉस भी हो जाता है नाइट्रोजन का।